कहता है डिस्क्राइब द पैटर्न इन ईच सीक्वेंस एंड फाइंड द नेक्स्ट थ्री टर्म्स। इसमें नेक्स्ट थ्री टर्म्स को आपने फाइंड करना है। आप देखो यहाँ पर 740, ये देखो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.7, 7, 14, 21, 28, 35, 42 डेट। अब ये क्या हो रहा है यहाँ पर देखो, आप एक पैटर्न चेक करो तो ये 14 का मल्टीप्लिकेशन है, 7 का मल्टीप्लिकेशन है, 7 का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, 7 का मल्टीप्लिकेशन है। तो एक कांस्टेंट है 7 को मल्टीप्लाई करके अगला नंबर जो है वो हासिल किया जाता है। तो जब मल्टीप्लिकेशन से एक नंबर हासिल किया जाए उसे क्या कहते हैं, कौन सा वो कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहते हैं। 49, उसके बाद 56, उसके बाद 63, ठीक है, ये 3 इसके अगले टर्म्स आ गए, ठीक है कि नहीं है, समझ में आ गया। ये जो क्योंकि इसमें एक नंबर को मल्टीप्लाई करके उसका ऑब्टेन किया जाता था। इधर लो यार तस्वीर है 2, 6, 18, 54। अब 2 के बाद 2 6 12 के बाद अब जो आया उसके बाद उसमें प्लस भी किया, उसमें क्या किया, देखो 2 6 12, पहले दोनों को मल्टीप्लाई किया, करने के बाद जो आया उसको प्लस भी किया, उसके ऊपर 6 प्लस किया, सेकंड टर्म को प्लस किया तो ये 18 हो गया। 18 और 6 को मल्टीप्लाई किया तो ये 54 हो गया। क्या हो गया, जो है 18 को हमने मल्टीप्लाई किया तो 36 हो गया। 36 में आप 18 को प्लस करो तो क्या होता है 54। अब 2 से 54 को मल्टीप्लाई करो, 2 से 54 को क्या करो 54, तो ये क्या हो जाएगा 8, 10, 108 में फिर अगली टर्म को प्लस भी करना है तो ये 12 हो गया, 112 नहीं 2 हो गया। क्या हो गया 162, इसकी अगली टर्म 162। और अब देखो इस 2 से हमने 162 को मल्टीप्लाई किया है, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 1s are 2 और 3 प्लस 162 भी करो इसके ऊपर तो ये 6, 8 और 486 हो गया। फिर हम इस 486 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12, 17 और 3 चौक 2 चौक 8 और 1 9 प्लस 486 भी करो, इसके ऊपर 486 को प्लस भी करना है तो 8 हो गया, 15, 8 सर 15 का 1 9 10 और 4 14 से अगली 3 टर्म्स इसकी ये है, अगली 3 टर्म्स की 0 1 3 6 10 15। अब देखो 0 के बाद 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 6, देखो एक एक बढ़ाता गया। ये क्या किया गया 1 3 के बाद 6 हो गया ना, 6 के बाद 10, 10 के बाद 5 बढ़ाया 15, 15 के 20। अब यहाँ पर एक एक नंबर बढ़ाता जा रहा है, एक एक नंबर क्या कर रहा है बढ़ाता जा रहा है। तो ये देखो क्या कहते हैं कि 15 के बाद 21 के बाद क्या आएगा 28 आएगा, 7 बढ़ाएंगे ना, 7 बढ़ाएंगे, ठीक है, तो 7 बढ़ाया तो फिर आप 8 बढ़ाएंगे तो ये कितने हो जाएंगे 36। चौथा पॉइंट 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 चौक 60। अब ये देखो ये इसने जो है क्या कहते हैं मल्टीप्लाई 15 का मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन में ये ज्योमेट्रिक टर्म्स हैं तो 15 चौक 60, 15 5 75, 15 6 90 तो 15 5, तो ये 3 टर्म्स आगे इसकी ये हो गई, ठीक है। पांचवा है, अब देखो 9 3 1, 9 को 3 से डिवाइड किया है इसने तो 3 3s are 9 होता है ना, फिर इसको 3 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, 3 और 3 कैंसिल हो गए 1 हो गए ना, फिर 1/3, 1/9 और 1/ क्या हो जाएगा 1/12, 1/12 क्योंकि 3 से आप मज़ीद डिवाइड करते जाना है। 1/12 फिर उसके बाद 1/15, 1/15 फिर उसके बाद 1/18, ठीक है। छठा पॉइंट है 15 17 19, इसमें 2 का एक कांस्टेंट है उसको प्लस करते हुए ले रहा है, ठीक है कि नहीं है। तो 15 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद क्या आ जाएगा 21 के बाद 23 के बाद 25 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 87 से 82 77, अब इसमें 5 माइनस हो रहा है, 5 क्या हो रहा है तो 77 के बाद 72, 72 के बाद 67, 67 के बाद 62, तो इसके 3 टर्म्स ये हो गए। अब 88 के बाद 44, 44 के बाद 22 हो गया,
क्यों? इससे 2 से डिवाइड कर रहा है, इससे 2 से क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। 2 से क्या कर रहा है? अब 22 को 2 से डिवाइड करो, कितना होता है? 11। 11 को 11 आ गया, अगला टर्म इसका क्या आएगा? 11। फिर उसके बाद अगला टर्म 11 डिवाइड बाई 2, 11 डिवाइड बाई 4, फिर उसके बाद 11 डिवाइड बाई 6, 11 डिवाइड बाई 6, ठीक है। अब ये देखो 3200 को अब 32 हो गया, सिर्फ इसको 100 से डिवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है? 100 से डिवाइड कर रहा है। अब ये 32 रह गया, 32 के बाद 0.32 आ गया, 0.32 के बाद क्या? 32 को अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे ना तो ये आएगा 0.032, 00 आएगा या 10 आएगा। फिर उसके बाद 0.0032, फिर उसके बाद 0.00032, ये इस तरीके से इसकी अगली टर्म्स ये बनेंगी, ठीक है। 89 कितने माइनस हो गए? 11 के बाद कितना आया? 78। 78 से माइनस करो आप, 7 माइनस करो 67 के बाद 56 के बाद 45, ये अगली 3 टर्म। 6.7 का अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ट्रायंगुलर पैटर्न्स एंड कंप्लीट द टेबल बिलो। अब इनको पैटर्न्स को आपने जो है ना फाइंड करना है, आइडेंटिफाई करना है और नीचे वाले को वो फिल करना है। 3 लाइन्स 1 ट्राइंगल, एक ट्राइंगल में 3 लाइन्स होती हैं और 5 लाइन्स जो है ना 2 ट्राइंगल्स में होती हैं और 3 ट्राइंगल्स में 7 लाइन्स होती हैं। 3 ट्राइंगल्स में कितनी लाइन्स होती हैं? अब यहाँ कहता है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स T, एक ट्राइंगल में नंबर ऑफ लाइन्स कितनी हैं? 3, और 2 में कितनी हैं? 5, और 3 में कितनी है? 7। अब अगर 3 में 7 है तो 4 में कितनी होंगी? 9, ठीक है। 4 में कितनी होंगी? 9, और 5 में कितनी होंगी? 11, ठीक है। क्यों? इसमें अब रूल लिखो, कहता है रूल को इन्वर्स में, क्योंकि इसमें जो है ना 2 लाइंस का प्लस होके जाती है, 2 लाइंस क्या होती जा रही है? प्लस होती जा रही हैं, ठीक है। अगले लाइंस में 2 प्लस रहती है, रूल है। राइट द रूल एज फार्मूला, यानी कि उसका फार्मूला ये है कि 2 × 1 ट्राइंगल, 2 + 1 ट्राइंगल, उस एक ट्राइंगल की जो लाइंस उसमें जो है 2 लाइंस का इजाफा होता जाएगा, 2 लाइंस का इजाफा होता जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट 100 ट्राइंगल्स। अब देखो 100 ट्राइंगल्स के और 40 के लिए 84 और 10 के लिए कितने चाहिए थे? तो 21 मजीद प्लस करो तो क्या होता है? 5 ज़्यादा होता है ना, कितने होंगे? 84 + 84 करो तो कितना होता है? 8, 168 हो गए ना। तो 168 + 20 करो, 188 लाइन्स। 188 लाइन फार्मूला बनाया ना, 2 ट्राइंगल + 1, तो अब हमारे पास 2 × 100 हो गया ना, +1 इस फार्मूले में रखो तो ये 200 + 1 तो 201 लाइनें चाहिए, 201, ठीक है। इसके लिए 201 लाइनें चाहिए। नंबर ऑफ योर चॉइस एंड क्रिएट अ सीक्वेंस यूजिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स। ऐड 3 टू ईच टर्म, हर टर्म में 3 को ऐड करना है। 1 के बाद उसको 1 लिया तो उसमें 3 प्लस करो तो कितना होता है? 4 के बाद 3 प्लस करो 7, फिर उसके बाद 10, 13, तो ये 3 के प्लस में चल रही है ना, क्वेश्चन नंबर 3 है ना ये, ठीक है। तो इसमें चल रहा है, ठीक है। 3/1/3 मल्टीप्लाई ईच टर्म बाई 1/3। तो देखो 1 × 1/3, 3 × 1/3, तो इसके लिए 1/3, 2/3 और ये कैंसिल हो गया, फिर 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। ये एक सीक्वेंस हमने क्रिएट किया, ये हमने एक सीक्वेंस क्रिएट किया, ठीक। ये सब्ट्रैक्ट कहा है, सब्ट्रैक्ट है, इसमें सब्जेक्ट गलती से लिखा है, सब्ट्रैक्ट है। ये सब्ट्रैक्ट -2 फ्रॉम ईच टर्म, यानी कि यह 10 एक लिया, उससे जो है ना 2 माइनस किया था, हमारे पास क्या है? 8 से 2 माइनस किया था 6 और 4 फिर 2, इस तरीके से ये चलता रहेगा, ठीक है। डिवाइड ईच टर्म बाई 2। अगर हमारे पास ये 88 था, ये क्वेश्चन नंबर 1 का एक जुज़ है, उसका रिवर्सल है ये, ठीक है। 88 को 2 से डिवाइड करें तो 44 को 2 से डिवाइड करें तो 22 को 2 से डिवाइड करें तो 11, फिर 11 को 2 से हम मज़ीद डिवाइड करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 11 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, इस तरह करते जाएंगे आगे। ये सीक्वेंस बन गई, ये क्या हो गई? सीक्वेंस बन गई, ठीक है। 8.1 टू फर्स्ट टर्म एंड 8.2 टू द सेकंड टर्म एंड 8.3 टू द थर्ड टर्म। तो 1.1, दूसरी में 1.2,
तीसरी में 1.3। तो ये टर्म्स आपको यहाँ पर ये टर्म्स को बनाना सिखा रहा है, यानी सीक्वेंसेस को बनाना सिखा रहा है। और है क्रिएट अ सीक्वेंस बाय यूजिंग द फॉलोइंग रूल्स स्टार्टिंग विद द गिवन नंबर। आप उस नंबर से जो है ना वो करें। कहता है 8.6 टू ईच टर्म स्टार्ट विद 10। तो ये 10.6 हो जाएगा, 10.6 है, सॉरी 10.6। अगर इस अगले 10.6 में हम 6 प्लस करेंगे तो 0.6 प्लस 6 और 6 12 एक हासिल हो गया ना। तो इधर एक लाख 11.2 हो गया, क्या होगा? फिर अगला 11.8 हो जाएगा, अगला 11 क्या हो जाएगा? 8। देखो 2.6 प्लस कर रहे हैं ना, 0.6 क्या कर रहे हैं? प्लस कर रहे हैं। ये ऐसे है 10 प्लस 0.6, तो ये 10.6। इसमें अगर हम 0.6 को प्लस करेंगे 6 और 6 12 का एक हासिल, एक के बाद पॉइंट 11.2, फिर इसमें 0.6 ऐड किया तो हमने 11.8। ये ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। फिर इंटीजर को स्क्वायर करते जाएं, 1 से शुरू करें। 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9। फिर अगला वर्ड नंबर क्या है? 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25। अगला वर्ड नंबर 7 है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 49। ये चलता रहेगा, ठीक है। 1/2 टाइम्स टू ईच टर्म स्टार्ट विद 12/2। तो ये मतलब 0.5 ऐड हो रहा है, क्या हो रहा है? 0.5 ऐड हो रहा है, ठीक है। तो ये 12.5, फिर उसके बाद 13, फिर उसके बाद आपका 13.5, फिर उसके बाद 14। ये ऐसे चलता रहेगा। अब इसको अगर ऐसे करना चाहोगे, देखो आप ये 2 एलसीएम आया, 12 2 24 प्लस 1, तो 25 डिवाइडेड बाई 2। अगर आप 25 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 2 गुम 2, 5 आया, 2 दूनी 4, 1 आया, शहर लगा 0 बढ़ाओ 2 5 10। तो ये 12.5। इस तरीके से ये सीक्वेंस बढ़ती जाएगी, ठीक है। कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर स्टार्ट विद 2। क्यूब करो, क्यूब 8 होता है यार। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8। पहले 2 का हमने क्यूब किया तो 8 हो गया। अगला अगर हम 4 का क्यूब करेंगे तो कितना होता है? 64 होता है। कितना होता है? 64। फिर 6 का क्यूब करें तो कितना होता है? 6 6 36, 36 ज़रब 6 करो, नहीं 216, शाबाश, गुड, 216। ये चलता रहेगा, ठीक है। 4 स्टार्ट विद 4। हर टर्म को हमने 4 से डिवाइड किया। 4 से अगर इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो अगली टर्म हमारे पास 1 आएगी। अगली टर्म हमारे पास क्या आएगी? 1 आएगी। फिर अगली टर्म जो है 1/4, फिर अगली 1/8। इस तरीके से चलती जाएगी। इस तरीके से क्या हो जाएगी? सीक्वेंस व्हेन इट्स जनरल टर्म इज 2n + 1। 2n + 1। क्वेश्चन नंबर कौन सा ये? 5। पहला इसका पॉइंट दिया है 2n + 1, मतलब n की जगह हम कोई नंबर रखते हैं। अगर n की जगह पे हम 1 रखते हैं तो हमारे पास फिर 2 1 जार 2 + 1 3 हो गया। अगर हम इसकी जगह 2 रखते हैं 2 2 जार 4 + 1 5। इस तरीके से अगली टर्म हमारे पास ऑटोमेटिकली 7, अगली टर्म हमारे पास 9 आएगी, ठीक है। पास पॉइंट 2 इसका है x² - 1। अगर हम इसकी जगह पे 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर -1, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 - 1। पहला टर्म 0 आ गया, पहला टर्म क्या आ गया? दूसरा टर्म 2 का स्क्वायर -1, तो 3 आएगा। अगली टर्म क्या आएगी? 3 की टर्म 3, 8। अगली टर्म क्या होगी? 8। अगली टर्म क्या होगी? हाँ 15। इस तरीके से ये चलती जाएगी, ठीक है। 3y + 4 इज जनरल टर्म ऑफ अ सीक्वेंस, फाइंड इट्स 7 टर्म। इसकी क्या मालूम करो? 7 टर्म मालूम करो। अब 3y + 4 है तो हम 7 रखेंगे, y हम क्या रखेंगे? 7। तो 7 3 = 21 + 4, तो ये इसकी 25 7 टर्म आएगी। इसकी क्या आएगी? 2 × 10 + 4, 20 + 4, ओह सॉरी 3 है यार, 34। 10 टर्म क्या आएगी?